जो खेल पर श्री राम के लिए, एक बार तो ताली बजा दो मेरे हनुमान के लिए। कहना है सागर को लाग कर जिसने सीता का पता लगाया, श्री राम के नाम का डंका लंका में बजा कर आया। जब लंका में डंका बजा कर आया तो कहना बड़ा माता अंजन की ऐसी, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए। माता अंजनी की संतान कौन? बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। और सत्य मानिए जब से माँ अंजनी ने जन्म दिया तब से आज तक उनका पुत्र इस धरती पर रहता है। कैसे? तुलसीदास जी ने तो लिखा है चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और हनुमान जी 7 चिरंजीवी में एक है और अजर अमर भी है। आपके घरों में किसी लड़के के तिलक का कार्ड आता है तो लोग लिखवा देते हैं शुभ तिलकोत्सव सक्षम शुक्ला चिरंजीव और फिर उस लड़के का नाम। पहले चिरंजीव क्यों शब्द लिखा जाता है, कभी सोचा आप लोगों ने? क्योंकि 7 चिरंजीवी इस धरती पर आज भी है। कौन कौन? एक श्लोक में मैंने पढ़ा अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य च विभीषणः कृपाचार्य परशुरामस्य सप्तैते चिरंजीवना। ये 7 चिरंजीवी आज भी इस धरती पर रहते हैं और 7 चिरंजीवी लोगों का आशीर्वाद हमारे पुत्र को मिल जाए, इस भावना से लोग लिखाते हैं चिरंजीव तब उस लड़के का नाम। अब ताली बजनी चाहिए। क्या बात, बहुत सुंदर साहित्य है आपका। ये साहित्य है। इतनी देर में 4 गाने गाए था, सुनेगा। पंक्ति कह रही है माता अंजन की ऐसी संतान के लिए, और एक बार तो ताली बजा मेरे हनुमान के लिए। ₹101 की अरदास विद्या मैडम सरस्वती ज्ञान कुंज स्कूल आपके परिवार से ये ₹1 है। हनुमान जी आपके बिगड़े काम बनाए हैं और आपके परिवार से इतना आशाएं रोग हरे सब पीड़ा। अगली बात सुन ले आप लोग, क्या कि जो कभी न हो पूरे
कहना है जो कभी न हो बूढ़े उस जवान के अभी 16 नंबर तो आपको पढ़ा है। अजर अमर गुरनिध सिद्ध हो करहु बहुत रघुनायक। अजर भी है हनुमान जी, अमर भी है। अमर का मतलब होता है जिसकी कभी मृत्यु ना हो, और अजर का मतलब होता है जिसका शरीर कभी जर्जर न हो। अवस्थी जी महीन बात है ये। कोने में बैठ के चाय पी ले, ये महीन बात है। अजर और अमर, ये इन्हीं पंक्तियों पर 101 रुपए प्रावी शुक्ला इसके परिवार से हनुमान जी के चरणों में 101 रुपए की अरदास आई। और गुंजन शुक्ला जी के परिवार से भी कि बाबा के चरणों में 101 रुपए की अरदास आई है, हनुमान जी रक्षा करें। विधि शुक्ला जी के परिवार से भी ये 101 रुपए की अरदास है, हनुमान जी सभी के बिगड़े काम बनाएंगे। आइए आगे चलते हैं। कहना पड़ा कि जो कभी न हो बूढ़े अजर अमर है हनुमान जी। अमर का मतलब जिसकी कभी मृत्यु ना हो, और अजर का मतलब जिसका कभी बुढ़ापा ना आवे। अजर का मतलब जिसका शरीर कभी जर्जर ना हो। हालांकि इलाहाबाद में गा रहे थे अवस्थी जी, एक जगह पड़ती है बलुआ घाट, जवाबी चल रहा था, जवाबी कीर्तन गा रहे थे। तो एक बूढ़े दादा खड़े हुए, बोले पंडित जी आप गलत गा रहे हैं। हमने कहा चाचा, बोले पंडित जी आप याद गा रहे हैं। बोले अगर हनुमान जी बूढ़े न होते तो बुढ़वा मंगल गायब न हो जाते। बात तो सही है। तो हम कहा दादा बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हनुमान जी बूढ़े हो जाएंगे तो सीता जी के 2 वरदान में एक तो जोधा हो जाएगा। ये भी वही बात है, ये भी वही बात है। अजर अमर, तो अमर तो बने रहेंगे, लेकिन अजर वाली बात गलत हो जाएगी, इसलिए वो कभी बूढ़े नहीं होंगे। अब बुढ़वा मंगल क्यों मनाया जाता है, उसमें भी थोड़ा राज है। राज है, और राज को अभी हम सुनाएंगे। राज को अभी राज रहने दो। हाँ, चाय पी लेने दो सबको। पंक्ति कह रही है क्या, सुना दे। पंक्ति कह रही है क्या, हाँ विभीषण ने इनकी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह है लगाया, तब फाड़ के सीना बजरंग ने सिया राम का दर्श कराया। और जब सीता राम का दर्शन करा दिया तो देखिए समस्या ये है, ये दरबार किसने पूजन किसने किया भैया, कहाँ गए? भैया आवाज सुन रहे हो तो आए शुक्ला जी। शुक्ला जी आ जाइए, क्योंकि कहते हैं बिना बात के मुस्कुराने से क्या फायदा, और किसी बेवफा से दिल लगाने से क्या फायदा, और जो न झूमे इस सुंदर कांड में उसे सुंदर कांड कराने से क्या फायदा। हालांकि भैया हम इसी सर्दी में झूमने के लिए नहीं कहेंगे। हाँ भाई, भैया एक मिनट रुक जाइए, बस केवल 1 मिनट ये सुन लीजिए, चूंकि आप अभी बंधन लगा रहे थे हनुमान जी को। है ये सिंदूर, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, सबसे पहले किसने लगाया, कब लगाया, क्यों लगाया, जरा सुनिए इस बात को। भैया अभी रख दीजिए इसको, नहीं गाना खराब हो जाए, डिस्टर्ब हो रहा है। सब लोग आप ही को देखते रहेंगे, थोड़ी देर रुक जाइए। पंक्ति कह रही है, हाँ विभीषण ने इनकी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाया, तब फाड़ के सीना बजरंग ने सिया राम का दर्श कराया।
हनुमान जी के हृदय से रक्त की बूंद जो गिरती जाती थी धरती पर, सीना जब फाड़ दिया, एक एक रक्त की बूंद बूंद में राम का नाम लिख जाता था। एक बार ताली बजा दीजिए। बिटिया जो चाय लिए हैं वो ताली न बजाओ। चाय फैल जाएगी। हाँ, जो चाय लिए हैं वो ताली न बजाओ। अब जिस समय एक एक रक्त की बूंद धरती पर गिरती थी, उस रक्त की बूंद बूंद में राम का नाम लिख जाता था। ये एक नई बात सुन लीजिए, हमारे आपके शरीर से रक्त की बूंद धरती पर गिरती है तो क्या उस पर राम का नाम लिखता है? नहीं लिखता है। लेकिन उनके क्यों लिख रहा था? क्योंकि मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम, और जिसके जीवन में राम न हो उस जीवन का क्या नाम? बोलो राम राम। हम आपको सुंदरकांड सुनाते, ये बार बार जो लाइट चली जा रही है इससे कार्यक्रम डिस्टर्ब हो रहा है। कभी भी भविष्य में जब आप सुंदरकांड कराइएगा तो जनरेटर की व्यवस्था जरूर, जनरेटर की जरूर व्यवस्था कहना पड़ा। अरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम, और जिस जीवन में राम नहीं उस जीवन का क्या काम? अब देखिए हुआ क्या, हनुमान जी ने सीने को फाड़ दिया। माँ सीता ने देखा कि हनुमान जी के हृदय से रक्त की धारा बह रही है। अब वो रक्त की धारा कैसे बंद हो? जो आपने सिंदूर लगाया, माँ जान को कुछ नहीं मिला। क्या भैया, जब कुछ नहीं मिला तो जो अपनी मांग में सिंदूर लगाती थी उसका डिब्बा उठाया, उसमें घी मिलाया और हनुमान जी के हृदय में लगाया, लेप कर दिया। तो एक काम बंद हो गया, दूसरा शुरू हो गया। हनुमान जी के हृदय से रक्त का बहना हमेशा हमेशा के लिए बंद, और घी सिंदूर का लगना उस दिन से शुरू हो गया। एक बार ताली बजा दीजिए। ये एक प्रसंग हुआ घी सिंदूर का। अब अगर शनिवार को कोई भक्त चोला चढ़ाता है शुक्ला जी, सुन लीजिए शुक्ला जी, तो उसमें घी की जगह चमेली का तेल मिलाया जाता है। क्योंकि शनि देव आज घर घर तेल मांगते घूम रहे हैं। हाँ, उसका भी राज है, उसका भी राज है। और एक तीसरा प्रसंग मिलता है, कौन सा? जिसमें ना तो घी है और न तेल है। बाजी बाजी, केवल माँ जानकी को लगाते देखा, मांग में लगाया। माँ जानकी ने उसी समय हनुमान जी आए और कहने लगे क्या कि पूछे केसरी बाल, बाल में लाल लाल क्या लगा? पूछे केसरी बाल, बाल माने होता है बेटा, और बाला माने कन्या। बाला माने कन्या और बाल माने बेटा। पूछे केसरी बाल, बाल में लाल लाल क्या? माँ सीता से कहा इतने अच्छे बाल हैं आपके, ये बालों में लाल लाल सिंदूर काहे लगाती हो? उत्तर दिया माँ जानकी ने, ये लगाने से तुम्हारे प्रभु प्रसन्न होते हैं, उनकी आयु बढ़ती है। बोले अच्छा, केवल एक चुटकी भर सिंदूर लगा लेती हो, कह रही प्रभु प्रसन्न होते हैं। अजय जय भाई जी परिवार से 51 रुपए है, जिसमें केवल सिंदूर के लिए आए हैं। ये नहीं बात है, अभी घी के लिए आना बाकी है, अभी आएगा, परेशान मत। पंक्ति कह रही है, पूछे केसरी बाल, बाल में लाल लाल क्या? भेद बताया सीता जी ने, तब सिंदूर निकाला कि पूरे बदन में लगाते जाके प्रभु को दिखाते। पूरे बदन में लगाते जाके प्रभु को दिखाते वो। बोले एक
चुटकी भर लगाती है सीता मैया बाजी वाह अपनी मांग में और कहती है कि प्रभु राम देखते हैं प्रसन्न हो जाते हैं, लाओ पूरे शरीर में लगा ले। अब भगवान के सामने जाएंगे तब वो देखेंगे तब कितना प्रसन्न होंगे वे बाली। तो पूरे बदन में लगाते आके सदन में दिखाते वो सत्काल है, वो सत्काल है। और तब से लेके आज तक लाल लाल हो गए अंजनी लाल। ये आया घी के लिए अखिलेश दीक्षित, ये उनके परिवार की तरफ से 101 रुपए की अरदास आई है। भगवान का खेत को शिक्षित हनुमान जी इनके बिगड़े काम बनाए। जरा पंक्ति सुने क्या कि पूरे बदन में लगाते जाके सदन में दिखाते वो सत्कार और तब से आज तक लाल लाल हो गए अंजनी लाल है। लाल हो गए अंजनी लाल है।